निर्गमन अध्याय 18। और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने ये सुना। निर्गमन 18 का पहला पद। यित्रो शब्द के कई इब्रानी अनुवाद है। बहनोई, जीजा, साले साहब आदि। ध्यान दें कि पहले उसे रूएल के नाम से पुकारा गया था। मूसा के ससुर का नाम रूएल भी था। ऐसा भी हो सकता है कि रूएल का ये दूसरा नाम यित्रो था, या ये भी हो सकता है कि यित्रो मूसा की पत्नी का भाई रहा हो। जो भी है, वो मिद्यान का याजक था। जैसे मैं कह चुका हूं कि इब्रानी में ससुर शब्द को साले के लिए भी काम में लिया जा सकता था। कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात ये कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। तब मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नैहर भेज दी गई थी। निर्गमन 18 1 और 2 पद। आपको ध्यान होगा कि जब पहली बार मूसा अपनी पत्नी सिपोरा के साथ मिस्र देश की ओर जा रहा था कि इस्राएलियों को निकाल ले आए, मार्ग में यहोवा ने उसे भेंट करके उसे मार डालना चाहा था। इस प्रकार सिपोरा तो जान गई थी कि क्या हो रहा है। उसने तुरंत अपने बेटे का खतना कर दिया और मूसा पर दोष लगाया कि तू सच में मेरा लहू बहाने वाला पति है। अतः इसे स्पष्ट होता है कि ये घटना अच्छी नहीं रही होगी। मेरे कहने का अर्थ है कि पति पत्नी में काफी मतभेद रहा होगा। मूसा ने अपनी पत्नी को उसके पिता के पास भेज दिया था, तुम वापस अपने पिता के पास चली जाओ, मैं अपना उत्तरदायित्व निभाने मिस्र देश को जा रहा हूं। इस प्रकार उसकी पत्नी सिपोरा और उसके दोनों पुत्र गेर्शोम और एलिएजर उसके साथ मिस्र देश नहीं गए थे। तब मूसा इस्राएलियों को लेकर मिद्यान के क्षेत्र में आ पहुंच चुका है। यहां उसका ससुर यित्रो उसकी पत्नी और दोनों पुत्रों को लेकर उसके पास आया। मूसा की पत्नी सिपोरा और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इसमें से एक का नाम मूसा ने ये कहकर गेर्शोम रखा था कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूं, और दूसरे का नाम उसने ये कहकर एलिएजर रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास कहला भेजा कि मैं तेरा ससुर यित्रो हूं और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी तेरे पास ले आया हूं। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी, कि उन्हें मिस्रियों के वंश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वंश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसे उन्होंने इस्राएलियों के साथ अभिमान किया था। निर्गमन 18 3 से 11। अर्थात जहां मिस्री अहंकार से भरे थे, वहां परमेश्वर उनसे और उनके देवताओं से महान और सामर्थी सिद्ध हुआ है। तब मूसा के ससुर यित्रो, परमेश्वर कहीं बढ़कर है, अतः यहोवा मिस्र के देवताओं से बढ़कर सामर्थी है, ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग
मूसा के आसपास खड़े रहे। निर्गमन 18, 12 और 13 पद। यित्रो ने वहां एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। वो याजक तो था, परंतु इस्राएल वंशियों में से नहीं था। इस प्रकार दूसरी जाति के लोगों ने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर की आराधना की। अगले दिन लोग अपनी समस्याएं लेकर मूसा के पास आए और सुबह से शाम तक वे मूसा के पास अपने मामले लाते रहे कि वो उनका फैसला अर्थात न्याय करे। इस मनुष्य ने मेरा बेलचा या फावड़ा उद्धार मांगा था, पर अब ये उसे लौट नहीं रहा है, या इसने मेरे फावड़े का डंडा तोड़ दिया है। मूसा उनका न्याय करता और निर्णय देता, तो उसके फावड़े के लिए एक नया डंडा दे। इस प्रकार मूसा सुबह से शाम तक उनका न्याय करता रहा। फिर भी लोगों की भीड़ अपना मुकदमा सुनने के लिए खड़ी थी और मूसा थक कर चूर हो गया था। ये देखकर मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, तब तब वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूं। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं, और इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूं और परमेश्वर तेरे संग रहे। तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो, वो इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। निर्गमन 18, 14 से 21 पद। अतः यित्रो ने कहा, मूसा देखो, ऐसा तो तू मर जाएगा। इतना भारी काम तू अकेला नहीं कर सकता है। इस प्रकार अपने आप को थका देना तेरे लिए ठीक नहीं है। तुझे कुछ लोगों की आवश्यकता है कि वे इस काम में तेरी सहायता करें। तू तो इन्हें परमेश्वर के निर्देश और विधि विधान सिखा और न्याय करने के लिए 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। परंतु यदि कुछ क्षेत्रों में वे न्याय करने में सक्षम ना हो, तभी वे तेरे पास आए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूसा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन गया था। अब हर एक विषय मूसा के सामने नहीं लाया जाता था। यदि कोई प्रधान किसी विषय में निर्णय नहीं दे पाता था, तब वो विषय मूसा के पास लाया जाता। जब कोई व्यक्ति मूसा की सी क्षमता और अगुवाई के योग्य होता है और उस पर बोझ और दबाव जो अगुवाई से संबंधित नहीं है, तब अति संभव है कि वो छोटी छोटी बातों में ऐसा उलझ जाए कि महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देने के लिए उसे समय ही न मिले। जीवन को प्राथमिकताओं के आधार पर स्थित होना चाहिए। हमें सबसे पहले ये निर्धारित करना आवश्यक है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है और तब उन्हें करना चाहिए। अनावश्यक छोटे छोटे बातों में उलझे रहने और समय गंवाने के कारण आपके पास महत्वपूर्ण बातों के लिए शक्ति और बल नहीं रह जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि शैतान लोगों को छोटे छोटे कामों में फंसाकर थका देना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं किसी प्रोजेक्ट में सहभागी हो जाता हूं। अब मैं वहां क्या करता हूं कि मैं मशीनों में उलझ जाता हूं। क्यों? मुझे ये काम बहुत पसंद है। मर्फी का एक नियम है, यदि गलत होना है तो होगा ही। आप तो ये सोचकर
किसी नट को कसते हैं कि उसे अच्छी दृढ़ता प्रदान कर दे, परंतु परिणाम यह होता है कि वो टूट जाता है। अब इस टूटे हुए नट को निकालने के लिए आपको घंटों लगाने पड़ते हैं। आपने तो सोचा था कि नट को दृढ़ता प्रदान कर दे, अब इस थोड़ी सी दृढ़ता के लिए कितना समय व्यर्थ चला गया, मैं ये सोच रहा हूं। कभी कभी आप स्वयं को ऐसे ही कामों में उलझा हुआ पाते हैं, इसलिए आपको अपने लिए समय और प्राथमिकताओं की कार्यसूची बना लेना चाहिए, जिससे कि आप सब विषयों पर अपना समय न लगाएं। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपके सहायक आसानी से संभाल सकते हैं। आरंभिक कलीसिया में एक दिन यही समस्या खड़ी हो गई थी। निर्णय लेने का संपूर्ण बोझ प्रेरितों पर डाल दिया गया था। कलीसिया में महिला कल्याण की सेवा भी थी, जिसमें वे विधवाओं को अनुदान दिया करते थे। अब वहां समस्या ये हो गई थी कि यूनानी पृष्ठभूमि की स्त्रियां शिकायत करने लगी कि यहूदी पृष्ठभूमि की स्त्रियों को अधिक पक्ष प्राप्त हो रहा है। इसलिए उन्होंने प्रेरितों के पास आकर स्पष्ट शब्दों में कहा, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। यूनानी विधवाओं के साथ यहूदी विधवाओं के समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। वे चाहती थी कि प्रेरित इस विषय में कुछ करें। उन्होंने समाधान खोजा और कहा, देखो, ऐसे मनुष्यों को नियुक्त करो जो पवित्र आत्मा से भरे हो और जो तुम्हारे काम में हाथ बटाए और सारे काम की रिपोर्ट आप लोगों को दिया करे और बुद्धिमानी से और क्षमता से बिना पक्षपात के सबकी सुधि एक समान लिया करे। प्रेरितों ने इस पर ध्यान दिया कि हमारी प्राथमिकता तो परमेश्वर का वचन सुनाना और प्रार्थना करना है, न कि इन विधवाओं की दिनाचार्य में अपना सारा समय लगा देना। आज मैं देखता हूं कि बहुत से सेवकों को वचन की सेवा एवं प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य अनेक उत्तरदायित्व में उलझा दिया जाता है। पास्टर पर ऐसा उत्तरदायित्व थोप दिए जाते हैं जिन्हें पूरा करना उसके लिए आवश्यक नहीं, और आप अपने आप को ऐसे उत्तरदायित्व निभाते पाते हैं जो परमेश्वर के वचन की सेवकाई और प्रार्थना से संबंधित नहीं है। अपने बारे में मैं सच कहना चाहता हूं कि मैं अनेक बार इन अन्य कार्यकलापों में ऐसा व्यस्त पाया गया हूं कि मेरे पास परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के लिए समय नहीं रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि कलीसिया को हानि उठानी पड़ी। यदि कलीसिया बड़ी हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समय के अनुपात में आपके उत्तरदायित्व कितने अधिक हैं। लोग फोन करते हैं और कहते हैं कि वे केवल चक से बात करना चाहते हैं, किसी और से नहीं, क्योंकि उन्होंने टीवी पर चक का संदेश सुना। यदि वो आकर उससे बात करेगा तो वे उद्धार पाएंगे। दूसरा उदाहरण, पास्टर, यहाँ एक व्यक्ति मरने पर है, वो प्रभु को ग्रहण करना चाहता है। इस प्रकार के सैकड़ों टेलीफोन आते हैं। यदि हम इन सब की सेवा में अपना समय दे दें तो हमारे पास परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के लिए समय नहीं बचेगा। यही कारण है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करना है। आपको वही करना है जो वास्तव में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर ने कलीसिया में विभिन्न सेवाओं के निमित्त अनेकों को बुलाया है। परमेश्वर ने कुछ लोगों का अभिषेक किया है कि वे परामर्श देकर सेवा करें, कुछ को स्वास्थ्य संबंधी सेवा के लिए और कुछ को प्रबंधन एवं व्यवस्था के लिए। ऐसी कलीसिया आशीषित है जहां विभिन्न सेवक उपलब्ध होते हैं। ऐसा होने से एक ही व्यक्ति पर समस्त सेवाओं का बोझ नहीं पड़ता है। मूसा के ससुर ने कहा, मूसा, यही हाल रहा तो तू मर जाएगा। तू तो आराम भी नहीं कर रहा है। पूरा दिन ये लोग तेरे पास खड़े रहते हैं। तेरे पास परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं है। अतः उसने मूसा के समक्ष एक हल प्रस्तुत किया। यहाँ पर मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि जिन मनुष्यों को ठहराए जाए उनके गुण क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो फिर
तो इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो। निर्गमन 18 का 21। यदि आपको ऐसा मनुष्य मिल जाए तो आप उसे कैसा भी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं। एक ऐसा मनुष्य जिसे मन में सर्वप्रथम परमेश्वर का भय और श्रद्धा भरे हो। कुछ ऐसे मनुष्य हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनके कामों से प्रतीक नहीं होता कि उनके मन में परमेश्वर के लिए श्रद्धा है। वे परमेश्वर को स्थान ही नहीं देते। कुछ प्रचारक, कुछ रेवरेंड ऐसा है जो ना तो परमेश्वर का भय से रहित है, ना ही उसके आने वाले न्याय का भय मानते हैं। यदि आप उनके जीवन को देखें तो वो आडंबर से पूर्ण है। आप सोचेंगे, अरे इन लोगों में तो परमेश्वर का भय ही नहीं है। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उन्हें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और लेखा देना है। ये एक ऐसा सत्य है जो मेरे मन पर सदा ही बोझ बना रहता है। बाइबल में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। याकूब 3 का 1। अतः परमेश्वर के वचन का शिक्षक होना आपको एक बड़े संकट की स्थिति में डाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने आपको अपनी शिक्षा का लेखा देना होगा। यही कारण है कि मैं यथासंभव परमेश्वर के वचन पर ही रहता हूं। जहां परमेश्वर का वचन बात करता है, वही मैं भी बात करता हूं। यदि परमेश्वर का वचन कहीं चुप है तो मैं भी वहां चुप रहता हूं। मैं परमेश्वर के वचन से अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षक न्याय का सामना आवश्यक करेंगे। कुछ लोग हैं जिनके मन में परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि वे अनेक ऐसी अनर्थ बातें करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। आप स्वयं ही देख सकते हैं, उनके मन में परमेश्वर का भय बिल्कुल नहीं है। उनके मन में न्याय का भय नहीं है। दूसरी बात, वे सत्य बोलने, सत्य पर चलने वाले मनुष्य हो। और तीसरी बात, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो। ये ही वे मनुष्य पुरुष थे जिन्हें चुना गया था, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास आया करें, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू ये उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अपने ससुर की ये बात सुनकर मूसा ने सब वचनों के अनुसार किया। सो उसने सब इस्राएलियों में से गुणी पुरुषों को चुनकर उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया, और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता था उसे वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। निर्गमन 18:22-27 पद। अतः यहाँ ये स्पष्ट है कि मूसा की पत्नी और उसके पुत्र अब उसके साथ थे। उसका ससुर उन्हें छोड़कर अपने घर लौट गया।